अमल करने वाला है। गुरु की महिमा अपरंपार, 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 गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर वंदे, गुरु शरण में जाकर वंदे, गुरु शरण में जाकर वंदे, गुरु शरण में जाकर वंदे। देख ले तो एक बार
सब ये काले धंधे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे। कैसे हो उदार गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर वंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर वंदे। देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो यहाँ कथा, शिव कथा हमें यही समझा रही है, सिखा रही है कि हमें भी अपने जीवन में उचित समय में सद्गुरु की शरणागति प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज इसी शरणागति को प्राप्त करवाने के लिए वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी भेजते हैं संध्या के पास कि संध्या को गुरु मंत्र प्रदान करें, ताकि उस मंत्र का आश्रय लेकर के संध्या तपस्या करे, उसकी तपस्या जल्दी पूर्ण हो। वशिष्ठ जी ने संध्या को यही पंचाक्षर अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र के रूप में प्रदान किया, और संध्या इसी मंत्र के द्वारा महादेव की तपस्या करने लगी, और उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के महादेव संध्या को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। संध्या को वर देने के लिए, वरदान देने के लिए प्रकट हुए, संध्या का मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए। मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहती हो? तो संध्या हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी कि प्रभु मैं बस यही चाहती हूं, मैं आपसे केवल यही चाहती हूं कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना हो। कोई भी प्राणी संसार में उत्पन्न होते ही कामी ना हो। दूसरा, मैं आपसे ये चाहती हूं कि अगर मैंने मन से, श्रद्धा से तुम्हारी तपस्या की है, तुम्हारी भक्ति की है, तो मेरे समान कोई दूसरी ना हो, मेरे समान कोई दूसरी ना हो। जो मेरा पति हो वो भी अति कामी ना हो, मेरे समान कोई दूसरी ना हो, और जो मेरा पति हो वो भी अति कामी ना हो, और मेरे पति के सिवाय जो भी मुझे काम की दृष्टि से देखे, काम भाव से देखे, वो नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए। जब ऐसा संध्या ने प्रार्थना की महादेव से, तो महादेव ने कहा कि हे भद्रे, आज तुम्हारी इस कामना को, इस वरदान को पूरा करने के लिए मैं मनुष्यों की, प्राणियों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूं।
4 अवस्थाओं में विभाजित कर देता हूं। पहली शैशव, दूसरी कुमार, तीसरी यौवन और चौथी वृद्ध। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध, इन 4 अवस्थाओं में मनुष्यों की, प्राणियों की आयु को विभाजित करता था। और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करते हुए मैं ये वरदान देता हूं कि जब मनुष्य प्राणी अपनी तीसरी अवस्था को, यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा, तभी उसके भीतर काम भाव जागेगा, तभी उसके भीतर काम प्रवेश करेगा। आज से मैंने ये मर्यादा स्थापित कर दी। तुम्हारे तप से मैंने संसार में, ये जगत में ये मर्यादा स्थापित कर दी। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं हो सकेगा। और दूसरे वरदान में जो आपने मांगा, तो वो वरदान भी मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारे पति को छोड़ करके जो तुम्हें काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पति के सिवाय जो भी तुम्हें काम भाव से देखेगा वो नष्ट हो जाएगा या नपुंसक हो जाएगा। भद्रे, अब तुम इस शरीर को मेधातिथि के आश्रम में जाकर के, वहां यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में जाकर के शरीर का त्याग कर दो और अगला जन्म तुम्हें सुंदर कन्या के रूप में प्राप्त करके दक्ष की बेटी के घर में जन्म। दक्ष की बेटी, दक्ष के घर में बेटी के रूप में जाकर के जन्म लोगी। एक सुंदर कन्या के रूप में तुम्हारी बहुत सी बहनें होंगी। ये वरदान देकर के महादेव अंतर ध्यान हुए और संध्या वहां से सीधे मेधातिथि के आश्रम में चली गई। वहां यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। जब यज्ञ की अग्नि में संध्या कूद पड़ी अपनी देह का त्याग करने के लिए, देह को समाप्त करने के लिए, तो अग्निदेव ने उसके शरीर को जलाकर के सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। अग्निदेव ने संध्या के शरीर को जलाकर के सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। 2 भागों में बांटा। जब सूर्य मंडल में प्रवेश किया तो सूर्य भगवान ने संध्या के देह के 2 भाग करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। ऊपर का भाग जो था जो ऊपर का भाग था, कमर से ऊपर का भाग वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल संध्या बना, और नीचे का भाग पितरों को प्रसन्न करने के लिए सायंकाल संध्या बना। सूर्य ने, जब अग्निदेव ने संध्या के देह को जलाकर के सूर्य मंडल में प्रवेश किया, तो सूर्य ने उसी शरीर के 2 भाग करके अपने रथ में स्थापित किया। ऊपर का भाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल संध्या बना, और नीचे का भाग पितरों को प्रसन्न करने के लिए सायंकाल संध्या बना। और तब से लेकर के आज दिन तक वो संध्या सूर्य मंडल में स्थान पाकर के हर रोज हमें दर्शन देती है। प्रातः काल संध्या और सायंकाल संध्या के हर रोज हमें दर्शन
प्राप्त होते हैं संध्या। आपने किए कभी? आपने किए कभी संध्या के दर्शन? नहीं किए। किए नहीं, है ना? मालूम नहीं होगा कैसे है, कहाँ। आज के बाद किया करना, आज के बाद किया करना। सुबह के समय प्रणाम किया करना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और सायंकाल के समय प्रणाम किया करना पितरों को प्रसन्न करने के लिए। ये आप सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जो लालिमा देखते हैं ना आकाश में, जब सूर्य अस्त होता है, अब सूर्य अस्त होगा तो देखना, सूर्य अस्त के समय आकाश में लालिमा दिखाई देगी, वो सायंकाल संध्या, वो सायंकाल संध्या है। और सुबह जब सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं तो उदय के समय में, प्रातः काल के समय में आकाश में लालिमा दिखाई देती है, वो प्रातः काल संध्या, वो प्रातः काल संध्या है। आज के बाद हर रोज दर्शन किया करें ना। करोगे? कहाँ करोगे? कहाँ करोगे? सूर्य भगवान तब तो ऊपर आ जाते हैं चढ़ करके हैं, तब हम उठते हैं। जो सूर्य उदय से पहले उठेगा वही दर्शन कर पाएगा। लेकिन दर्शन ऐसे नहीं करना कि उठते उठते आंखें मलते गए और देख रहे हैं, दोष लगेगा। नहा धो करके शुद्ध होकर के फिर प्रणाम करना, तभी प्रणाम का पुण्य प्राप्त होगा, फल मिलेगा।